नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश एक बार फिर से कंप्यूटर के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। यह मेरा 10वां लेसन है। रोज मैं 50 मल्टीपल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से आपका तैयारी करवा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कुछ और भी इंप्रूवमेंट करना होगा तो बताइएगा जरूर। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन चैनल की क्षमता मापने की इकाई क्या है? बॉन्ड रेट, बॉन्ड फ्लो, बैंडविड्थ, डेटा फ्लो। तो इसका सही आंसर आएगा आपका बैंडविड्थ। ये कम्युनिकेशन चैनल की क्षमता को नापते हैं बैंडविड्थ में। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग एमएस एक्सेल में चयनित सेलों को चार्ट बनाने के लिए किया जा सकता है? F10, F11, F12, F9। तो इसका सही आंसर है F11। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे, कंप्यूटर किस सिग्नल में डाटा भेजते और प्राप्त करते हैं? डिजिटल, एनालॉग, मॉड्यूलेटेड, डीमॉड्यूलेटेड। तो इसका सही आंसर होगा आपका डिजिटल। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप, लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन करने को क्या कहा जाता है? लॉगिन इन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन और सर्टिफिकेशन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप, किसी स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट पर मोशन इफेक्ट डालने के लिए किस पावर पॉइंट फीचर का प्रयोग किया जाना चाहिए? स्लाइड डिजाइन, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन स्कीम, एनिमेशन ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर आएगा एनिमेशन स्कीम। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे, प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभाव को क्या कहा जाता है? इफेक्ट, एनिमेशन, ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन। तो इसका सही आंसर आएगा ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पी एन टी एक्स, डॉट पी पी टी एक्स, डॉट पी पी एन टी एक्स, डॉट पी टी एक्स। तो इसका सही आंसर आएगा डॉट पी पी टी एक्स। और एक्सटेंशन किसी भी एक्सटेंशन को हम समझ सकते हैं कि जैसे आपका नाम में सरनेम है रमेश साहू, तो आपका जो साहू है ये आपका एक्सटेंशन है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है डॉट पीपी टीएक्स है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेव करोगे तो लास्ट में डॉट पीपी टीएक्स आएगा, और पीडीएफ रहेगा तो डॉट पीडीएफ, जेपीजी रहेगा तो डॉट जेपीईजी। ऐसा करके ये एक्सटेंशन फाइल सेव होता है। आप अपने मोबाइल पर ही चेक कर सकते हैं। कोई भी फाइल का एक्सटेंशन जानना है कि वो फाइल दरअसल है क्या, तो चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम की आवश्यकता होती है? 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB। तो आपका सही आंसर आएगा कम से कम आपके पास 32 MB का स्पेस होना चाहिए, जिससे आप नेट में एक्सेस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक स्विचिंग तकनीक नहीं है? डेटा स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। तो इसका सही आंसर आएगा आपका डेटा स्विचिंग। ये किसी प्रकार का स्विचिंग तकनीक नहीं है। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन देखेंगे, ब्लू कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी। तो इसका सही आंसर आएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम किसी को मेल भेजेंगे तो किसी एक को भेजना है तो टू के बाद लिखेंगे, लेकिन किसी और को उसमें ऐड करना है तो बीसीसी में ऐड करेंगे, सीसीसी में ऐड करेंगे। इस प्रकार से हम उसको ऐड कर सकते हैं और एक ही मेल को 2-3 लोगों को भी भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है? ब्रिज, मॉडेम, राउटर, रिपीटर। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ब्रिज। सॉफ्टवेयर होस्टिंग के लिए निम्न में से कौन सा अन्य शब्द भी प्रयोग किया जाता है?
क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑन डिमांड सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और सॉस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक रिसीवर का मुख्य फीचर क्या है? सिंक्रोनाइजेशन, मल्टीपल पैरेलल रिसीवर चैन, सिंक्रोनाइजेशन एंड मल्टीपल पैरेलल रिसीवर चैन, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर आएगा सिंक्रोनाइजेशन एंड मल्टीपल पैरेलल रिसीवर चैन। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टाइमिंग संकेतों का उपयोग करके कार्यों का संचालन करता है? ALU, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट। टाइमिंग के संकेतों का उपयोग कर कार्यों का संचालन करता है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर आएगा ये हमारा कंट्रोल यूनिट है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेस में किस टेस्ट फील्ड की लंबाई डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है? 512, 255, 256, 172। सही आंसर आएगा आपका 255। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक ठोस अवस्था वाला भंडारण नहीं है? SSD, DVD रोम, USB ड्राइवर, फ्लैश मेमोरी कार्ड। सही आंसर है DVD रोम। इसको आसानी से हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, इसलिए ये ठोस अवस्था वाला भंडारण क्षमता नहीं है। अंग्रेजी अक्षरों में लिखे गए कंप्यूटर निर्देशों को क्या कहा जाता है? ओपी कोड्स, ग्रे कोड्स, निमोनिक्स, सिंबॉलिक कोड्स। सही आंसर है इसका सिंबॉलिक कोड। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, MS वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? फंक्शन ऐप, कंट्रोल प्लस फंक्शन 12, कंट्रोल प्लस फंक्शन 12, शिफ्ट प्लस फंक्शन 12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फंक्शन 12। तो इसका सही आंसर आएगा आपका कंट्रोल प्लस फंक्शन 12। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस का विकल्प किस मेनू में होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प किस मेनू में होता है? अब इसका जो ऑप्शन देख लीजिएगा, व्यू मेनू, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू। तो इसका सही आंसर आएगा आपका एडिट मेनू में। यहाँ पे जाके कोई भी फाइल को हम रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से या जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है निम्न में से किस पर आधारित थे? ट्रांजिस्टर पर, बायो ऑप्टिक्स पर, सिलिकॉन चिप पर, वैक्यूम ट्यूब्स पर। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा ट्रांजिस्टर पर। अगला क्वेश्चन में देखिएगा आप, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 3 सही है, बस एक गलत है। तो इसको हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में देख लीजिएगा, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। दूसरा है LTE लॉन्ग ट्रांसफर इवोल्यूशन। तीसरा है DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चौथा है एड्ज इनहेंस्ड डाटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। इसका सही आंसर है LTE वाला लॉन्ग ट्रांसफर इवोल्यूशन। ये विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के ALU में स्थित स्टोरेज तत्वों को क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, रजिस्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सही आंसर है इसका रजिस्टर। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, चुंबकीय ड्रम, एकीकृत परिपथ। तो इसका सही आंसर है एकीकृत परिपथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सामान्य प्रयोजन हेतु प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की पहचान करें? एसडेक, यूनिमैक, एनालिटिकल इंजन, ENIAC। सही आंसर है इसका ENIAC। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जब प्रेषक और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें खाली स्थान की आवश्यकता होती है? IP, सर्वर, डोमेन, यूजर एजेंट। इसका सही आंसर आएगा यूजर एजेंट।
ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? विंडोज़ लोगोस की प्लस डी, विंडोज़ लोगो की प्लस एच, विंडोज़ लोगो की प्लस ई, विंडो लोगो प्लस एम। तो इसका सही आंसर है विंडो लोगो का की प्लस ई। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? डेटाबेस, स्प्रेडशीट, फाइल मैनेजर, वर्ड प्रोसेसर। इसका सही आंसर आएगा फाइल मैनेजर, ये ऑफिस सूट में नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर नहीं है? लिपिकर, आईलिप, हिंदी पैड, स्क्रीन क्रॉप्ड। तो इसका सही आंसर आएगा स्क्रीन क्रॉप्ड। टेली टाइपराइटर टर्मिनल किस प्रकार का उपकरण है? आईओ डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही आंसर आएगा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से ओएसआई परत के इस्तेमाल से डाटा का अनुवाद इंक्रिप्शन और कंप्रेशन में किया जाता है? नेटवर्क लेयर, सीजन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका सही आंसर आएगा आपका प्रेजेंटेशन लेयर। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे, कौन सा बटन चयनित सेल के बाहर एक एक्सेल चार्ट बनाने के लिए चुना जा सकता है? F5, F3, F11, F7। तो सही आंसर आएगा F11। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आवश्यक न्यूनतम बैंडविड्थ क्या है? 256 kbps, 128 kbps, 1024 kbps, 512 kbps। तो हमारा सही आंसर आएगा 256 kbps। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? स्क्वायर, वर्ग, त्रिभुज, ट्रायंगल, अंडाकार, ओवल, आयत, रेक्टेंगल। तो इसका सही आंसर आएगा आपका अंडाकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, RDBMS का विस्तारित रूप क्या है? रियल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा रिलेशनल डाटाबेस मशीन सिस्टम, तीसरा रियल डाटाबेस मशीन सिस्टम, चौथा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर आएगा चौथा नंबर का रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे, किस प्रकार के वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग स्वयं को दोहराने के लिए करते हैं? वर्म, टाइम बम, मेलिसा वायरस, माइक्रो वायरस। तो ये वर्म है जो अपने आप को मल्टीपल में विभाजित कर देते हैं और आपके सिस्टम को ये जल्दी से नुकसान पहुंचा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबल्स को याद रखता है? फ्लैट फाइल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर आएगा रिलेशनल डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ईबीएस फंक्शन क्या करने में मदद करता है? ऑप्शन है, सेल की एक सीरीज का कुल योग ज्ञात करने में मदद करता है, एक संख्या का निरपेक्ष मान देता है, सूची में अधिकतम मान प्रदान करता है, एक सीरीज को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। सही आंसर है इसका दूसरा नंबर का, एक संख्या का निरपेक्ष मान देता है। अगला रोचक तथ्य देखेंगे और ये गति के आधार पर मेमोरी का क्रम है। रजिस्टर, सीपीयू, कैश मेमोरी, रैम, मेन मेमोरी, फ्लैश या यूएसबी मेमोरी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप। सबसे तेज गति का जो मेमोरी है ये रजिस्टर है, सबसे धीमी गति का जो मेमोरी है मैग्नेटिक टेप है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, वह तकनीक जो एक रेडियो आवृत्ति को टाइम स्लॉट में विभाजित कर देता है? WLL, CDMA, TDMA, स्विचिंग। सही आंसर है इसका TDMA। डेटा के लॉजिकल स्तर को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर है इसका कॉन्सेप्चुअल लेवल।
अगला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखिएगा, और ये एमएस एक्सेल के ऊपर बेस्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम बुक 1, मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम मिनिमम 10% तक, मैक्सिमम 400% तक, फाइल एक्सटेंशन डॉट XLSX, इंसर्ट डेट टुडे, इंसर्ट करेंट डेट टाइम नाउ, कॉलम एंड रो, कॉलम की संख्या है 16,384, रो का संख्या है 10,48,576, फर्स्ट सेल एड्रेस A1, डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, सेल कॉलम, सेल कमेंट्स कार्ड, सेल टिप, फॉन्ट साइज मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 पॉइंट से लेकर 409 पॉइंट तक। अगला क्वेश्चन में देखेंगे टीसीपी में संचार होता है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सेमी डुप्लेक्स, बाइट टू बाइट डुप्लेक्स। सही आंसर है आपका फुल डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप एमएस एक्सेस के नवीनतम वर्जन में डेटाबेस फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? .dbms, .mdb, .sqldb, .accdb। सही आंसर है इसका .accdb। अगला रोचक तथ्य देखेंगे आप, ये फुल फॉर्म के बेस पर है। अगला रोचक तथ्य फुल फॉर्म के बेस पर है। ALGOL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम, ASIC बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? केवल पोर्ट संख्या, केवल आईपी एड्रेस और पोर्ट संख्या, ना तो आईपी एड्रेस ना ही पोर्ट संख्या। तो इसका सही आंसर आएगा आईपी एड्रेस और पोर्ट संख्या। ये किसी भी नेटवर्क के प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने के लिए अति आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस उपसमूह में पेंट शामिल होता है? गेम्स, एमएस ऑफिस, एसेसरीज या इंटरटेनमेंट। तो इसका सही आंसर आएगा एसेसरीज के रूप में पेंट विंडोज में शामिल रहता है। और भी आप रोचक तथ्य देख पाएंगे, प्रथम विद्युतीय यांत्रिकी कंप्यूटर मार्क 1, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ये भी ENIAC ही है, प्रथम वाणिज्यिक उपयोग के लिए बनाया गया कंप्यूटर यूनिवेक, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर, भारत का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 1971 में इसको बनाया गया था। भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर शक्ति 2018 में बनाया है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 1976 में, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 1991 में, विश्व का प्रथम मोबाइल मोटोरोला 8000 TX, प्रथम स्मार्टफोन IBM साइमन 1992 में, प्रथम लैपटॉप इप्सन के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जावा प्रोग्राम को कंपाइलर के द्वारा किस कोड में बदला जाता है? HTML, डिजिटल कोड, बाइट कोड, मशीन कोड। सही आंसर है इसका बाइट कोड। बाइट कोड के माध्यम से हम जावा प्रोग्राम को कंपाइलर में बदल सकते हैं। नेटवर्क के द्वारा कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रयुक्त किया जाता है? गॉफर, HTTP, फायरवॉल, नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है इसका फायरवॉल। और भी रोचक और महत्वपूर्ण शॉर्टकट की के बारे में आपको जानने को मिलेगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। Ctrl+N क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, और ये जो शॉर्टकट की है ये आपके पावर पॉइंट में यूज होने वाला है। तो देखेंगे पहला वाला Ctrl+N क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, Ctrl+M एड अ न्यू स्लाइड, पेज डाउन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, पेज अप गो टू द प्रीवियस स्लाइड, फंक्शन F स्टार्ट द स्लाइड शो,
कंट्रोल प्लस क्यू क्लोज पावर पॉइंट, कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्ले आर पॉज मीडिया, प्ले आर पॉज मीडिया, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आर टेस्ट, कंट्रोल प्लस डी कंट्रोल प्लस ड्रैग द माउस डुप्लीकेट ऑन ऑब्जेक्ट। आपके इस 2010 और आपके 2007 में यह चीज अवेलेबल नहीं है। कंट्रोल प्लस जी ग्रुप सेलेक्टेड शेप्स पिक्चर आर वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईएसपी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। सही आंसर है इसका इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। रोचक तथ्य देख लीजिएगा आप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम इन 10% तक, जूम आउट 500% तक किया जा सकता है। शॉर्टकट की के बारे में देख लीजिएगा। जूम इन करना है तो कंट्रोल प्लस माउस का स्क्रॉल अप, जूम आउट करना है कंट्रोल प्लस माउस का स्क्रॉल डाउन। अगला क्वेश्चन में देखिएगा OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा का संपीड़न करती है? डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। सही आंसर लिखिएगा इसका चौथा नंबर का प्रेजेंटेशन लेयर। ये OSI मॉडल की जो परत रहता है और ये डेटा को संपीड़न करता है, मतलब कम करता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे DIX का विस्तारित रूप क्या है? डिजिटल इनर एंड जीरोक्स, डुप्लीकेट इनर एंड जीरोक्स, डिजिटल इंटेल एंड जीरोक्स, डुप्लीकेट इंटेल एंड जीरोक्स। तो इसका सही आंसर आएगा थर्ड नंबर का डिजिटल इंटेल एंड जीरोक्स। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे जावा को कब और किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है 1991 में यूके, 1990 में चाइना, 1990 में ऑस्ट्रेलिया, 1991 में अमेरिका। तो इसका सही आंसर आएगा अमेरिका 1991 में। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप डॉक्टर EF कार्ड ने कितने नियमों का प्रतिनिधित्व किया जिनका पालन एक डेटाबेस के द्वारा किया जाना चाहिए? 6, 8, 10, 12। सही आंसर है इसका चौथा नंबर 12। अब रोचक तथ्य में देख सकते हैं प्रोग्रामिंग के हेतु सबसे पहले विकसित की गई भाषा फॉर्ट्रान है। प्रोग्राम के लिए जो सबसे पहले जो भाषा डेवलप किया गया था इसका नाम फॉर्ट्रान है, FORTRAN। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर में टोनर का उपयोग किया जाता है? इंजेक्ट प्रिंटर, समतल प्रिंटर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। ये जो टोनर का उपयोग केवल लेजर प्रिंटर में किया जाता है। इस प्रकार से आपका ये 10वां लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। कल मिलूंगा मैं आपसे 11वें लेसन में, जिसमें आपको कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव और रोचक तथ्यों को जानने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।